चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्या था, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस बटा साइन, साइन से साइन कैंसिल, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए इस थीटा पहले निकाल लीजिए, 12 पचे 60 हो गया, कितना हो गया 12 पचे क्या हो गया 12 पचे 60 हो गया। तो 3 आइए गुना है, तो कॉसेक 60 का मान क्या हो गया आपका √3/2 हो गया, 2/√3 हो गया, 2/√3। √3 से ये परमेकरण कीजिएगा तो √3/3, तो ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी 2√3। नहीं इस तरह नहीं, इसको देखिए 12 पचे 60 है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है, तो देखिए 3 गुने और ये 2/√3 हुआ, 2/√3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 3 गुने 2 दूना 4/3, 3 तो कितना हो गया 4, आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पीडली देख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x + 1 है, तो इस तरह का कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 4, ये मान निकालना है ना, तो ये निकालिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसको लंबा प्रोसेस सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं निकालते हैं तो फिर ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, समय भी ज़्यादा नहीं है ना, स्पीडली देखना आ जाना। देखिए कॉसेक 60 का मान क्या होता है 2/√3, अभी देखें 2/√3, तो किसका मान होता है 2/√3, तो सेक कॉट, देखिए कॉसेक 60 है ना, तो किसके मान था साइन 60 का तो होता है आपको √3/2 होता है, नहीं tan 60 का, तो सेक 30 का इसी का जस्ट उल्टा होता है, तो आप ए नंबर ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला कॉसेक माइनस कॉट = x है, तो कॉसेक थीटा का मान पूछा है, तो थोड़ा ये लेंदी है, इसको नहीं माने बन जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन को छोड़िए, ठीक है, ये क्वेश्चन को छोड़िए, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ये इस क्वेश्चन को बाद खानी बनाया जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इसका मान देख लीजिए, ये तो मान आप पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर 60, तो सेक स्क्वायर 60 का मान भी आपका कितना हो जाएगा b, ये √2 होता है, ठीक है, और tan 60 का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan 60 का मान √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 3 और +1 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 नहीं होती है, मान लीजिए ये आपका कीजिएगा ना, इस तरह का बताए हुए हैं कि जब का है तो ये आपका कितना हो गया 60 ले लीजिए, ये 2 1 हो गया और ये हो गया √3 हो गया। तो एक का फॉर्मूला सेक का क्या होता है h/b होता है, तो 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका हो गया आपका क्या tan 60 का √3 का स्क्वायर 3 + 1, तो देखिए तो 3 और 1 4, 4 और 1 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला cot 90 - a क्या होता है tan a होता है, तो tan a हो गया, ठीक है। फिर ये आपको इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो √3 मान आएगा, ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन ही है, बनाए होंगे ऐसा सवाल, तो ये आपका √3 आया, तो √3 कितना में होता है tan 60 में होता है, तो tan 60 में हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका देखिए ऊंचाई दूरी है 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना, इसका ऑप्शन जो होगा 60 होगा, बनाइएगा ना, अच्छा 6 बटा क्या हो जाएगा ये 2√3, छाया को नीचे कर दिए लंब 2/3 6 और 3/√3, अभी जस्ट पीछे बताया कि √3 होगा, √3 tan में कितना का 60 का होता है, तो इस तरह का यह पूछता है, ठीक है। किसी मीनार की ऊंचाई 15 है तो उस सूर्य का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की छाया तो बस उसी तरह कर देंगे, tan से चलेंगे तो tan 60 का मान √3 हो जाएगा ना, √3 हो जाएगा, और p/b 15 बटा आपका b हो जाएगा, मान लीजिए x निकालना है, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15/√3 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी 5√3, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है, क्या मूल बिंदु कहा जाता है, सी ऑप्शन हो गया, टिक नहीं करते हैं क्योंकि समय लग रहा है, ठीक है। ये किस पाद में है, तो देखिए 21 पाद में है, तो आप कर सकते हैं, ये 4 गो प्लस प्लस होती है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस, ये दोनों माइनस में है, तो क्या हो गया तृतीय पाद में हो गया, कौन पाद में हो गया तृतीय पाद में। मूल बिंदु साइन थीटा कॉस थीटा का की दूरी क्या होगा, तो देखिए ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 58 का
बी हो जाएगा। ठीक है, इसका दूरी निकालिएगा तो देखिए 1 में से -5 मैंने विपरीत साइन है तो जुट जाएगा नहीं, तो 2 का स्क्वायर है 5 में से 4 का 4 चौका 16 2 दूना 4 यानी 20 आएगा। तो 20 आएगा तो कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका y का आलेख कहेगा निम्न बिंदु से होकर नहीं गुजरता, 1 8 कॉमन से तो होता नहीं गुजरेगा, 4 8 से नहीं। तो y है तो y बराबर दिया हो तो x का मान 0 यानी 0,8 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका किस प्रथम चतुर्थांश में है तो देखिए प्रथम में प्लस प्लस होती है तो प्लस ए नंबर ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा। देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी कहता है तो y अक्ष से कहेगा तो x का मान, x अक्ष से कहेगा तो y का मान, तो x का मान कितना है 5 है तो 5 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कहता है इसका मिलाना मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो देखिए y वाला जोड़िए तो 10 और 14 कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, प्लस में देख रहे हैं एक ऑप्शन में 12 सी में है तो सी हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु x1 + x2/2 और y1 + y, ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए किसी वृत्त के व्यास के छोरों का, तो वही है वृत्त के व्यास के छोर है ना, ये इस तरह का है ना और ये व्यास का छोर है, तो एक तरह से केंद्र में सेंटर में हो गया ना, तो वही मध्य बिंदु वाला पर लगा देंगे सीधे। देखिए 6 और -6 तो 0 0/2 होगा तो 0 हुए ना होगा, और ये -8 दोनों सेम है ना, विपरीत चिन्ह है तो 0 0 यानी सी हो जाएगा आपका 64। 65 का क्या हो जाएगा मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो पी का मान, तो ये निकालिएगा ना तो आपका जो आएगा डी ऑप्शन हो जाएगा ±2√6। ठीक है, लेंदी हो जाएगा, समय भी कम है इसलिए थोड़ा बता दे रहे हैं कि आप समझ जाएंगे। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो लगभग आपका आ रहा है 44 के लगभग, लेकिन ऑप्शन नंबर तो 48 दिया हुआ है, तो इसको अगर आएगा तो फार्मूला पर बैठा लीजिएगा। फार्मूला एक बार हम बता देते हैं कि 1/2 x1 और क्या होता है y2 - y3 और प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 होता है। इस पर कर लीजिएगा, इसका आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक है, इसका निकालिएगा तो देखिए कहा है कि अंतर विभाजित तो y का नहीं था, तो y क्या होता है m1 y2, तो देखिए m1 3 है और y2 में कितना है 7 है, तो 3 × 7 इस ऑप्शन में है। और आपका क्या हो गया m2 2 है और y1 - 3 है तो इसमें है /3 + 2 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये है एंगल ए सी 120 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो अकेला बी क्या बचा 60 ना बचा, क्योंकि 120 में 60 जोड़िए तो 180 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसी तरह है आपका AB/D या BC/FD है। ठीक है, तो आपका ये समरूप होंगे जब आपका एंगल ए बार, इसको देख लीजिए एक बार, ये त्रिभुज आप कर दीजिए ABC और एक त्रिभुज कर दीजिए DEF, तो कहा है AB बटा आपको क्या कहा है DEF, डी ये भुजा बटा ये भुजा हो गया, अब BC बटा FD का है, BC बटा आपका क्या कहा है FD का है, तो कौन से एंगल से तो ये समरूप होंगे जब, तो देखिए तो आप ये है और इससे साइड से, और इसमें आपका D और A साइड है, और आपका किससे स्टार्ट किया है D से, तो B बराबर आप D कर दीजिए ना, B बराबर क्या कर दीजिए D है, B बराबर D, हाँ तो ये आपका D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि ये आपका भुजा का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो आप स्क्वायर कर दिए, क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो आपका क्या कीजिएगा आप उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 यानी 1/25 डी ऑप्शन हो जाएगा। एक आता tan 90 - 1 क्या होता है कॉट हो जाएगा, माइनस भी दिया है प्लस दिए थे तो कॉट प्लस में होती है। ठीक है, ये आप निकालिएगा AD बटा ये समानांतर AD/D भी या A/AC क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 9.6 आएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। दो समान कोनिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो किसने कहा था थेल्स ने कहा था। बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है। ठीक है, और इसका निकालिएगा ना तो PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार कि APO 40 डिग्री तो OAB पूछा है। चलिए एक बार बता देते हैं इसको, मान लीजिए ये है केंद्र हो गया आपका P से है, तो मान लीजिए ये P हो गया, स्पर्श रेखा ऐसे है तो आपका ये हो गया ये B हो गया, तो कहा है कि APO ये आपका कहा है 40 नहीं, तो कहा है OAB का है, तो ये 40 हो गया, ये 90 होती है, तो आपको कहा OAB ना कहा है OAB
बी कहाँ है, यहाँ पे कहा ऐसे, तो ये 40 है ना, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 40 हो गया, याद रखिएगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र दिया था ना, तो ये भी 40 है, तो ये भी 40 देख लीजिए एक बार, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो APO माने हई 40 दिया छोट का, तो आपको पूछा है OAB, तो हई, तो देखिए एक तरह से ये 40 है, तो ये भी 40, ये पूरा मिला के 80 हो गया। ये क्या हो गया 80, तो हई केंद्र पर कितना हो गया, केंद्र पर कितना हो गया 100 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के 180 होती है। और 100 तो हई दोनों ये त्रिभुज बन गए थे, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो 80 तो वही 40 तो बाकी आप समझ गए, दिया रहेगा तो 40 ही लगा दीजिएगा। फिर इस तरह का रहेगा, देखिए PQ बराबर PR है, PQ बराबर PR, यार ये समद्विबाहु त्रिभुज अर्धवृत्त द्वारा बना केंद्र समकोण हो, यह 90 होती है। यहाँ के एक बार देख लीजिए 90 होती है, तो बचा है दोनों 90 मिला के, तो 45 तो वही PQR पूछा है, तो 45 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहा है AB और AC दो स्पर्श रेखा है कि BOC आपका 110 है, तो COB, तो इसका भी चित्र दिया हुआ है क्या, इसका नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया सामने वाला आपका जब चित्र बनाइएगा इस तरह, चलिए देख देते हैं कि इस तरह का पूछबे करेगा। ये चित्र हो गया, ठीक है, AC है, तो यहाँ पे हम A ले लिए, यहाँ से ऐसे, तो आपका हो गया यहाँ B कर दीजिए, यहाँ C, यहाँ पे O कर दीजिए। आपको कहा है BOC 110 हो गया, तो एक सामने वाला ही दोनों मिला के 70 हो जाएगा। इससे हाफ कहा है CAO, इसका हाफ कहा है तो 35, तो C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री। फिर कहता है कि बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है और दूरी आपका केंद्र से कहा है 13 है, तो आपका त्रिज्या पूछा है, तो 12-13 का रिलेशन 500 होती है, तो 5 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, फिर ये आपका है कि ये कहा है कि QPR यहाँ पे जो होती है बाना कोण, यहाँ पे जो बाना कोण इसका दुगुना हाई कोण होता है, तो वही OQR पूछा, OQR तो दुगुना 120 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ये आंकड़े का परिसर सबसे अधिक माइनस सबसे कम होती है, तो जब सबसे अधिक 84 है, सबसे कम आपका 15 है, घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा 69 आपका आ जाएगा, घटा लीजिएगा 69, ये ऑप्शन आ जाएगा। समांतर माध्य कहा है, तो n+1 शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ दीजिए, बाई 2 कर दिए, यानी C ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य, तो x के जगह 2 कर देंगे, क्योंकि रिलेशन होती है यहाँ पे कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होती है, तो ये 2 हो जाएगा, बटा में तो संभव ही नहीं है। ठीक है, एक बहुलक आया तो सबसे ज़्यादा देख लीजिए कौन है, सबसे ज़्यादा आपका कौन है 13 है, 13 3 बार है, 13 है 3 बार है, तो आपका 13 हो जाएगा। इसका माध्य कहा है, तो माध्य कहा है तो 10 5 क्या हो जाएगा, देखिए 5 का कहा है, 5 गो है आपका, कै गो है 5 गो है, तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 है 10 5 50, 50 में से हई सब जोड़ लीजिए एक छोड़कर, तो जोड़िएगा तो कुछ आएगा, यानी आप निकालिएगा तो अब 6 आ जाएगा, यानी 46 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह पूछता है सवाल, ये सब बताए हुए हैं। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होती है, तो अधिकतम मान 1 होती है, न्यूनतम मान कहेगा तो 0 हो जाएगा। और कोई घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती तो 50% होगा, 3/4 होगा, 13/12 आपका नहीं होगा, क्योंकि भाई 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होती, 1 होती है ना, तो 0 और 0 1 के बीच में होती है। एक न्याय संगत पासा फेंका जाता है 2 का गुणज, तो 2 का गुणज पासा में क्या होती है 2 4 6 3 गो, और 3 बटा क्या होती है 3/6 पासा में 6, तो 1/2 हो जाएगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर आपको अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पता निकाला जाता था लाल रंग, देखिए लाल रंग आपका 26 गो, या काला रंग आपका काला कह दिया लाल रंग, तो 26 गो और 26/52 तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन ये आप देख लीजिए। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाता है कम से कम 1 शीर्ष, कम से कम 1 कहेगा तो 1 शीर्ष और उससे ज़्यादा, तो आपको 2 गो है तो टीटी हटा दीजिए, खाली हेडेड ले लीजिए 3/4 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 सिक्कों को उछालने पर संभव, तो 3 सिक्का के लिए 8 हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 कहेगा तो 4 है, वो कहेगा तो 2 संभव। तो इस तरह पूछ रहा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अंतःवर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका क्या हो जाएगा इसका 128 आंसर हो जाएगा। जब निकालिएगा ना तो देखिए त्रिज्या जब कहे अंतःवृत्त यानी
वृत्त के अंदर वर्ग होगा, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गया, तो ये वर्ग का विकर्ण हो गया, तो विकर्ण एक तरह से 8 हो गया, तो इससे भुजा निकालिएगा तो 8/√2 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा नहीं। तो पहले आपको व्यास निकालिएगा ना, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 का स्क्वायर 2 से 56 और √2 का स्क्वायर 2 से भाग कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 × 128 हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो परिवृत्त के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो क्षेत्रफल का तो परिधि का अनुपात है, तो इसे 8 निकालिएगा तो यही आएगा, और क्षेत्रफल का है तो स्क्वायर कर दीजिए, 4 × 16 50 25, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ तो भुजा कहता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 बराबर आपका दिया 9√3 इंटू ए स्क्वायर होती है नहीं। तो देखिए तो आपका 9√3 है, √3 से √3 ऊपर से ऊपर खत्म, इंटू है, देखिए एक बार अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि √3/4 ए स्क्वायर और 9√3 ऊपर से √3 से √3 9 चौका 36 स्क्वायर है, तो 6 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन। फिर आपका हो जाएगा R1 R2 त्रिज्या दो वृत्तों के परिधियों का योग है, परिधि का योग होता है, R त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिधि के बराबर, तो दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए बराबर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी है, तो शंकु का आयतन कितना गुनी हो जाएगा, तो 27 गुना है, क्योंकि ऊंचाई है। तो देखिए तो आपका क्या होती है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच ये पूछेगा, तो मान लीजिए ये तो कटिए जाएगा, ये भी कटिए जाता है। आर है आपका 3 गुनी, तो 3 × 9 और ऊंचाई है वही 3 गुनी है, तो एच का तो स्क्वायर है ना, तो 3 × 9 = 27, तो इस तरह आपको पूछ सकता है। 96 8 त्रिज्या वाला अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई r स्क्वायर कहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 पाई, एगो वृत्त होती है नहीं। चलिए शंकु छिन्ना का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच जो शंकु का होता है, लेकिन यहाँ 2 आता है, आर का स्क्वायर छोटका आर का स्क्वायर मल्टीपल, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए A18 और -A14, तो हम बताए थे कि ये दोनों घटाइए तो कितना हो जाएगा 4 और डी बराबर 32 दिया, तो ये तो ललो पंजू एक तरह से क्वेश्चन हो गया, तो इस तरह का 4 × 8 = 32 आपका सी हो जाएगा, माइनस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए गोला का व्यास 42 है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। जैसे आपका है गोला का व्यास दिया तो त्रिज्या 21 हो जाएगा, आय गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई r का स्क्वायर यानी 21 × 21, एक कर लीजिए 7×3 एक काट कूट के गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा, जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा। तो ये सब क्यों बनाइए, आपको 50 कुछ ना ज़रूरत है, आप तेजी में आप फार्मूला वाला बना लिए, तो ये सब तो छूने का ये आता है, लेकिन मत छूइएगा। अभी 1 से 100 तक क्या कीजिएगा, पहले हल्का हल्का सवाल को पहले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो बनने वाला उसका कैलकुलेशन, क्या ये सब करने लगी आपको क्वेश्चन 100 आएगा, लेकिन भारी बनाइएगा तो समय पास हो जाएगा। एक बेलन को चाहिए, क्वेश्चन क्यों छुएंगे, उधर से पढ़ लेने से आपको हो जा रहा है। तो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ, लास्ट क्वेश्चन है, कर ही देते हैं। ऊंचाई दिया हुआ वक्र सतह का क्षेत्रफल, इससे आर निकालेंगे, क्योंकि 2 पाई r एच होता है 264, तो इस तरह कीजिएगा, तो इससे आर निकलेगा तो एच है नहीं है 14 होता है, आयतन निकालिएगा तो आपका जाएगा कितना 300, कौन हो जाएगा 396 हो जाएगा। तो इस तरह 100 क्वेश्चन हो गया। स्पीडली आप क्या कीजिएगा, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, अभी समय है ना 12 बजे के बाद जाना है एग्जाम में, नहीं हो जाएगा मैंने 1:30 बजे से एग्जाम, तो इसको एक बार देखें ना तो याद हो जाएगा। आप कितनों पढ़े हैं, लेकिन हम जो समझाए हैं आपको दिमाग में दोनों क्या करेगा, टैली करके आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। बस क्या करना है, फॉर्मूला पढ़ना है और इसको एक बार देख लेना, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा, 50 का ही जवाब देना है। चलिए अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, इतना ही इस वीडियो में देखते हैं।